इमेजिन कीजिए आप रात को सोते हैं और अचानक से आपको एक बहुत भयानक सपना आता है। एक ऐसा सपना जो आपको एकदम से हकीकत ही लगता है, जिसमें आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा हो। कोई आपकी फेस की स्किन निकालने की कोशिश कर रहा हो। अचानक से आप बहुत ही ज़्यादा डर जाएं। डर के मारे जब आपकी नींद खुले तो आपको एक रिलीफ आए कि फाइनली थैंक गॉड ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन जब आप मिरर में खुद को देखो तो आपके चेहरे पे सच में कुछ इस तरह के निशान हो, जैसे जो आपने सपने में देखा था वो आपके साथ सच में हुआ हो। सोच के ही हालत खराब होगी ना। क्या आपने डार्क वेब के बारे में भी सुना है? ये दोनों इंसिडेंट रिलेटेड हैं। डार्क वेब पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि एक इंसान को अपनी रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। अगर आपको ये बातें सिर्फ मजाक लगती हैं और अगर आपको काटना मारना इस तरह की फिल्में भी अच्छी नहीं लगती तो बेटर यही होगा आज की वीडियो से आप दूर ही रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको परेशान कर सकती है। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, एंड आई रियली होप आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा और हमारा कंटेंट भी इसी तरह से कंटिन्यूसली बिना क्वालिटी और क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए आपको मिलता रहेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया रिया नाम की एक लड़की ने। रिया ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ 2021 की जनवरी मंथ में हुआ था, जब रिया की उम्र सिर्फ 17 साल थी। साथ ही रिया ने अपनी फैमिली के बारे में भी बताया कि बेसिकली उनकी फैमिली कोलकाता से बिलोंग करती है, लेकिन काफ़ी सालों से उनकी पूरी की पूरी फैमिली मतलब उसके पेरेंट्स और रिया खुद यूएस से शिफ्ट हो गए थे, जिसके बाद से वो वहीं पे रह रहे थे। जिंदगी काफ़ी हद तक सॉर्टेड थी जब तक कोविड नहीं आया था। इस ड्यूरिंग रिया ने बताया कि उसकी बात उसके दोस्तों से बहुत ज़्यादा होती थी। इसके अलावा रिया को स्लैशर मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, मतलब उस तरह की मूवीज़ जिसमें एक इंसान बहुत भयानक होता है जो कि इंसानों को काटता है, मारता है और इस तरह से उनको भयानक मौतें देता है। मतलब ये चीरना, काटना, फाड़ना इस तरह की चीज़ों से उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी, जिसके चलते उसके दोस्त भी बहुत शॉक्ड थे और वो कभी कभी उसको मजाक में कह दिया करते थे कि तुझे डार्क वेब विजिट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे रियल फुटेजेस होते हैं जो तू इंजॉय कर सकती है, तुझे वो परेशान नहीं करेंगे। शायद दोस्तों ने ये बात रिया को मजाक में ही कही थी, लेकिन शायद रिया धीरे धीरे इन बातों को सीरियसली ले रही थी। रिया ने बताया कि 2021 का जब जनवरी मंथ था, कोविड अपने पीक पे था, लॉकडाउन लगा हुआ था, बाहर आना जाना बहुत कम था। उसी समय रिया ने रिसर्च शुरू की डार्क वेब की, जिसके बाद उसको धीरे धीरे पता चला कि डार्क वेब को यूज़ करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स चाहिए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी जो यूजुअली आपको आपके लैपटॉप या फिर पीसी में नहीं मिलेंगी। रिया धीरे धीरे सब कुछ अरेंज करना शुरू कर देती है और जनवरी के ही मंथ में वो एक दिन डिसाइड करती है डार्क वेब विजिट करने का। रिया ने बताया कि जैसे जैसे वो डार्क वेब की तरफ जा रही थी वैसे वैसे उसको अजीब सा फील हो रहा था। सबसे पहले तो उसने बताया कि जैसे ही डार्क वेब उसने ओपन किया वो एक बहुत ही डार्क और ग्रे कलर का इंटरफेस था। ये जो इंटरफेस था ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा था, लेकिन जैसे ही रिया ने एंटर किया सबसे पहले उसमें एज पूछी गई। रिया ने बताया वैसे वो उस समय तक सिर्फ 17 ईयर्स की थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो 18 से कम एज डालेगी तो शायद उसको एक्सेस नहीं मिलेगी, जिसके चलते उसने बिना सोचे 18 ईयर्स अपनी एज उसमें डाल दी। रिया ने जैसे ही डार्क वेब में एंटर किया उसने एक चीज़ नोटिस की, उसमें खुद से ही वीडियोस पॉपअप हो रही थी। मतलब अलग अलग इंसिडेंट्स, अलग अलग वीडियोस, इस तरह की चीज़ें पॉपअप हो रही थी। मतलब आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करके कुछ भी प्ले कर सकते हो। रिया ने बताया कि उसने एक लड़की की नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, जिसके बाद एक लड़की की वीडियो खुलती है जिसका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसके लिप्स और नीचे की बॉडी दिख रही थी, जिसमें वो सबको रोते हुए कह रही थी कि वो खुदकुशी करना चाहती है, वो इस ज़िंदगी से परेशान हो गई है और वो लोगों से जानना चाहती है कि उसको किस तरह से अपनी जान देनी चाहिए। रिया ने बताया कि उस वीडियो पे 100 के हिसाब से कमेंट्स आए हुए थे। जब उसने ये सारे कमेंट्स पढ़ना शुरू किया तो उसने बताया कि सिर्फ एक कमेंट था जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है और तुम्हारी इस प्रॉब्लम का भी मिल जाएगा, अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो भी कमेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे, जैसे कुछ लोग उसको मोटिवेट कर रहे थे ये करने के लिए।
कुछ लोग उसको अलग अलग तरीके बता रहे थे मरने के लिए, और कुछ लोग उसको ये भी कह रहे थे ये करते हुए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करे जो कि यहाँ पे अपलोड करके जान दे अपनी, सो दैट वो लोग उसको एंजॉय कर सकें। मतलब किस हिसाब का माइंडसेट था लोगों का। खैर, इसके बाद रिया को ये सब कुछ देखना बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। मतलब अभी तक जो उसने मूवीज़ देखी थी शायद उसमें उसका माइंडसेट इस तरह से था कि ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड मूवी है, लेकिन अब जब वो रियलिटी देख पा रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। जिसके बाद एक और पॉपअप आता है। मतलब जब ये वीडियोस चल भी रही थी तो ऊपर नोटिफिकेशन पैनल में कॉन्टीन्यूसली पॉपअप आए जा रहे थे। मतलब आप किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं किसी भी वीडियो के चलने के दौरान ही। इसी तरह से ऊपर एक पॉपअप आया जिस पे रिया ने क्लिक किया। अब जैसे उसने इस वीडियो पे क्लिक किया, जो अगली वीडियो खुली उसने रिया की हालत ख़राब कर दी। मतलब जैसे ये वीडियो ओपन होती है एक लेडी की चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मतलब ये लेडी जो थी ये एक डार्क रूम में बैठी हुई थी, बहुत सारे लड़के इसके सराउंडिंग थे और ये अपनी होशो आवाज़ में भी थी। लेकिन उसी सब के ड्यूरिंग इस लेडी की जो चेहरे की स्किन थी उसको वो लोग मिल के निकाल रहे थे। ये लेडी सब कुछ फील कर पा रही थी, बस वो चिल्लाए जा रही थी, रोई जा रही थी, लेकिन सामने जो लड़के थे वो रुक नहीं रहे थे। उन्होंने भी चेहरे पे मास्क पहना हुआ था और वो कॉन्टीन्यूसली ये सब किए जा रहे थे। आप इमेजिन कीजिए एक इंसान जो अपनी होशो आवाज़ में हो, उसके साथ कोई भी इस तरह की चीज़ हो रही हो, वो कितना भयानक फील करेगा। शायद इतना ही कुछ वो लेडी भी कर रही होगी। और इस वीडियो ने रिया को और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि उसको ये कंटिन्यू करना है या उसको अभी के अभी डार्क वेब बंद कर देनी चाहिए, सब कुछ अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये शायद उसको मेंटली भी अफेक्ट कर सकती थी। लेकिन रिया ने एक और चांस देने की सोची। वो इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, उसको अजीब सा फील हो रहा था, जिसके चलते उसने एक और पॉपअप आया उस पर क्लिक किया। इसके बाद रिया ने बताया कि ये जो वीडियो थी ये काफ़ी हद तक सॉर्टेड लग रही थी देखने में। मतलब एक ग्राउंड था जिसमें बहुत सारी लाइट्स ऑन थी, जिसके चलते ये ग्राउंड ईजिली विजिबल हो रहा था। सामने से एक गाड़ी आती है, ये भी सब कुछ नॉर्मल था। उस गाड़ी में से दो इंसान उतरते हैं, दोनों की ड्रेसिंग सेंस अच्छी थी, एक प्रॉपर सूट पहना हुआ था दोनों ने। उसके अलावा उन्होंने भी अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। लेकिन जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके निकलते ही गाड़ी के अंदर से एक मर्द के चीखने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। वो भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दर्द में है। अब रिया समझ गई थी शायद इस वीडियो में भी कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उसने देखा ये जो दोनों इंसान थे, इन्होंने जो गाड़ी के अंदर इंसान चीख रहा था उसको बाहर निकाला। वो पूरी तरह से रस्सियों से जकड़ा हुआ था, उसके शरीर पे बहुत सारे कट्स लगे हुए थे जहाँ से खून निकल रहा था कॉन्टीन्यूसली। और यही सब कुछ देख के रिया की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होगी। जिसके बाद वो इस इंसान को बाहर लेके आए। ये वैसे ही चीखे जा रहा था, लगातार खून उसके शरीर से निकला जा रहा था। वो उसको गाड़ी के आगे फेंक देते हैं। वो पूरी तरह से बंधा हुआ था, जिस वजह से वो ना वो उठ पा रहा था, ना वो चल पा रहा था, ना ही कोई हरकत कर पा रहा था। जिसके बाद उन्होंने इस इंसान पे कुछ लिक्विड सा फेंका, शायद ये पेट्रोल था या फिर डीजल था, ऐसा रिया ने बताया। और उसके बाद उस जिंदा इंसान को, चीखते हुए इंसान को उन्होंने आग लगा दी। जिसके बाद वो जलता रहा और ये वीडियो चलती रही। लेकिन रिया और भी ज़्यादा डर गई थी, और भी ज़्यादा अजीब फील कर रही थी। उसका ह्यूमैनिटी के ऊपर से विश्वास ही उठ गया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सारी वीडियोस इसी यूनिवर्स की हैं। क्या इसी यूनिवर्स में इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको दूसरे के दर्द से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिसके बाद उसने फटाफट से ये सारी की सारी वेबसाइट बंद की। जो भी चीज़ें उसने इंस्टॉल की थी डार्क वेब को यूज़ करने के लिए, सब कुछ अनइंस्टॉल किया और लैपटॉप बंद कर दिया। जिसके बाद वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सो ही नहीं पा रही थी। बहुत अजीब सा फील कर रही थी वो। बहुत मुश्किल से उसने ये रात निकाली। अगले दिन वो अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है फ़ोन पे, लेकिन उसने फील किया कि रिया बहुत बदल चुकी थी एक रात के बाद ही। वो एकदम सैड लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसको दुनिया में किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बहुत अजीब सा फील कर रही थी। ऐसे हमेशा डर में रहना उसने शुरू कर दिया था। जैसे ये दिन निकलता है, रात होती है। रिया जब सोती है तो उसको ऐसा लगता है, मतलब एक तरह से उसको सपना आता है जिसमें उसको लगता है कि वो जो लेडी थी जिसकी स्किन वो सारे लड़के मिलके उसके चेहरे से निकालना चाह रहे थे, उस लेडी की जगह रिया बैठी हुई है। उसके साथ भी वो चीज़ें वैसी की वैसी ही हो रही हैं। वो बहुत छटपटाने की कोशिश कर रही है, भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही। वो बस वहाँ फंस चुकी है बहुत बुरे हाल से। ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए चलता रहा। रिया एकदम ऐसा फील कर रही थी कि ये सब कुछ रियलिटी में हो रहा है।
जिसके बाद बहुत मुशक्क़त से लगभग 5 से 10 मिनट के बाद रिया की एकदम से नींद खुलती है। जैसे ही वो नींद खुलती है तो वो बहुत फॉर्चुनेट, बहुत थैंकफुल फील कर रही थी कि ये सब कुछ सिर्फ एक सपना था। लेकिन उसके बाद फिर से वही हुआ जो पिछली रात हुआ था। वो सो ही नहीं पाई। सुबह वो उठती है, वॉशरूम फ्रेश होने जाती है, जिसके बाद वो ब्रश कर रही थी। इसी ड्यूरिंग जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसको उसके फोरहेड पे एक कट दिखाई दे रहा था, जैसे सच में उसकी जो स्किन है किसी ने निकालने की कोशिश की है। अब ये जो एक्सपीरियंस था इसने रिया को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था, लेकिन वो ऐसे स्टेज पे थी कि वो अपने पेरेंट्स से कुछ भी शेयर नहीं कर सकती थी। क्या ही बताती वो उनको कि वो कौन सी वेबसाइट सर्च कर रही थी, आखिरकार क्या देख रही थी। डार्क वेब शायद किसी एजड इंसान को समझाना भी मुश्किल हो जाए। जिसके बाद उसने ये बातें खुद तक ही रखी। खैर, जैसे तैसे ये दिन निकला बहुत मुश्किल से। रिया बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में जाती जा रही थी। ये रात होती है, वो डिनर करती है, फिर से अपने कमरे में सोने चली जाती है, क्योंकि वो पिछली 2 रातें ढंग से सो नहीं पाई थी। अर्ली उसको लगभग 10 बजे के अराउंड नींद पड़ जाती है। ये सब कुछ होता है थोड़ी ही देर में उसको एक और सपना आता है। इस सपने में जब उस इंसान को जलाया था उन 2 मर्दों ने मिलके, उसी इंसान की जगह रिया खुद को फील कर पा रही थी। मतलब समहाउ जो भी सिचुएशंस उसने देखी थी उनसे वो खुद को रिलेट कर पा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा था। उसको ऐसे लग रहा था जैसे उसको बांधा हुआ है, उसके शरीर पे ये कट लगाए हुए हैं और शायद उसको जलाने वाले हैं। जब उसको रोड पे फेंका गया, उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में उस इंसान को फेंका गया था, तो वो और भी ज़्यादा चिल्ला रही थी। उसको फील हो रहा था कि उसका बेड हिल रहा है। मतलब वो इतनी ज़ोर से झटपटा रही थी, लेकिन उसकी नींद नहीं खुल रही थी। थोड़ी देर ये सब कुछ चलता रहा। जैसे ही वो दोनों मिलके रिया को आग लगाते हैं, वैसे उसकी नींद खुल जाती है। और नींद खुलते ही वो फिर से बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल थी, बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट थी कि फाइनली ये भी सिर्फ एक सपना था। उसके साथ असल में ये सब कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ये रात भी वो नहीं सो पाती है। अगली सुबह होती है, फिर उसी तरह से वो वॉशरूम जाती है, ब्रश करती है। जैसे ही शीशे में खुद को देखती है, ब्रश करते करते उसको ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ पे पीछे वाली साइड छोटा सा जलने का मार्क है। मतलब जो इंसिडेंट उसके साथ हो रहे थे वो कहीं ना कहीं उसकी स्किन पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये कैसे पॉसिबल था? एक इंसान को सपना आता है, लेकिन जो चीज़ें उसके साथ सपने में हो रही हैं वो रियलिटी में उसके शरीर पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो इन चीज़ों से बचे कैसे, सब कुछ नॉर्मल कैसे हो। लेकिन एक चीज़ थी, रिया ने बताया कि इस सब के ड्यूरिंग वो ये नहीं समझ पा रही थी। 2 इंसिडेंट्स उसके साथ हुए थे, लेकिन वो उस स्टेज पे नहीं थी जिस स्टेज पे वो पहली लड़की थी, मतलब जो खुदकुशी करना चाहती थी। इसके बाद रिया ने जैसे ये चीज़ें सोचनी शुरू की, यही चीज़ें उसको ट्रिगर करना शुरू कर चुकी थी। वो हमेशा डर में रहने लग पड़ी। हमेशा उसको ऐसे लगने लग पड़ा जैसे उसके सराउंडिंग कोई है, वो कभी भी उसकी जान ले सकता है, वो कभी भी उसको हार्म कर सकता है। घर वालों से चिड़चिड़े बात करने शुरू कर चुकी थी रिया। और उसके अलावा वो अपने कमरे में ही ज़्यादातर रहती थी। ना सोशल मीडिया, ना दोस्तों के फ़ोन्स उठाने, कुछ भी इस तरह का नहीं कर रही थी वो। और दूसरी बात, कोविड भी उस समय पीक पे था। और दूसरी तरफ फैमिली ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्योंकि कोविड पीक पे है, शायद इसलिए ये ज़्यादा बाहर नहीं जा रही, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रही, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है। डरी तो रिया ज़रूर थी, लेकिन उसका रीज़न कोविड नहीं था, बल्कि डार्क वेब था। अब इसके बाद चीज़ें और भी भयानक होती जा रही थी उसके साथ। इस तरह के सपने उसको ऑलमोस्ट डेली आने शुरू हो गए थे। रिया ने बताया लगभग 1.5-2 हफ्ते में ही उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और जो सबसे पहली वीडियो उसने डार्क वेब पे देखी थी, उसी सिचुएशन में वो आ चुकी थी। मतलब लिटरली अब वो अपनी जान देना चाहती थी। पहले तो उसने जैसे तैसे अपने ध्यान को, अपने दिमाग को डाइवर्ट करके रखा, लेकिन जब ये सब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसी के घर पे चूहों को मारने वाली दवाई रखी हुई थी, उसने वो खुद ही कंज्यूम कर ली। जिसके बाद उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी। फैमिली उसको एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वहाँ पे देख रेख अच्छी हो रही थी। बाकी जो भी हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे कोविड पेशेंट बहुत ज़्यादा थे और बहुत चांसेस थे कि इंसान को कोविड भी हो सकता है अगर वो ठीक ठाक भी हॉस्पिटल पहुँचे। जिसके बाद जल्दी से रिया को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं उसको रिकवर होने में। लेकिन 4 से 5 दिन के बाद जब वो होश में आती है, तब भी वो बहुत डरा हुआ, बहुत परेशान फील कर रही थी। फैमिली समझ चुकी थी कि शायद यहाँ पे इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता। वो फैमिली से बहुत दूर हैं, जिस वजह से कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा, जिसके चलते उन्होंने बहुत मुश्किल से इंडिया कोलकाता की टिकट्स अरेंज करी। और उसके बाद बिना देरी किए जैसे उनको स्लॉट मिला,
वो इंडिया के लिए निकल गए। वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए क्वारंटीन हुए, उसके बाद वो अपने घर चले गए। रिया ने बताया लगभग 1 से 1.5 महीना लगा उसको रिकवर होने में, लेकिन धीरे धीरे फाइनली वो रिकवर हो गई। बस एक बात उसने सीख ली कि इस तरह की वेबसाइट्स जिनकी कोई श्योरिटी नहीं है, जिनमें कुछ बहुत भयानक चीज़ें हो सकती हैं और हो सकता है कि वो भयानक चीज़ें आपकी रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होने लग पड़े, उनमें विजिट नहीं करना है, चाहे कोई इंसान कुछ भी कह दे। इनफैक्ट रिया ने बताया कि स्लैशर मूवीज़ जो वो बहुत ही ज़्यादा देखा करती थी एक टाइम पे, उसने वो सब देखनी बंद कर दी। अब उसको हर छोटी से छोटी चीज़ जिसमें काटना, मारना, इस तरह का कुछ भी हो, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। एक डार्क वेब का एक्सपीरियंस जिसने शायद रिया की ज़िंदगी ही बदल के रख दी। उसने ये भी बताया कि जो भी लोग देख रहे हैं, अगर उनमें क्यूरियोसिटी है इस तरह की कोई भी वेबसाइट विजिट करने की, तो बेटर यही होगा कि आप ना ही करें। जो ज़िंदगी आपकी चल रही है वो बहुत सुंदर है। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे जो यूजुअली इंसान नहीं करता है, तो आप बहुत पछताएंगे। जैसे रिया आज भी एक तरह के डर में रहती है, बिल्कुल ठीक होने के बावजूद। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से 80 से 90% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे ऑल प्रेस नहीं किया। तभी बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके भी कहते हैं कि आपकी यूट्यूब की वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पुराने ही चैनल पे कमेंट करते रहते हैं कि आप अभी वीडियोस नहीं डालते, तो उनको भी किसी तरह से आई रियली होप आप बताएंगे, आप ये मैसेजेस पहुंचाएंगे। जब व्यूज़ आएंगे तो ऑटोमेटिकली उन तक ये वीडियोस पहुंचेंगी, जिससे उनको पता चलेगा कि हमने नया चैनल बना लिया है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पर नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।